लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस के एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस देखे थे। कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बच गए हैं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसे बनेंगे सवाल। सवाल अगला हमसे पूछ रहा है शो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy by dx plus y square plus y plus 1 by x square plus x plus 1 is equal to 0 is given by x plus y plus 1 is equal to a times 1 minus x minus y minus 2xy is where a is parameter। ठीक है, ये कोई भी एक पैरामीटर है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करिएगा, dy by dx अगर ध्यान से देखा गया तो हो गया माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहां से गया क्या, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यही आया। ठीक, अब आराम से देखो, दोनों तरफ एक वाई एक तरफ एक्स है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेट आप दोनों तरफ कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर को करेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 वाई, है ना भाई। 2 इंटू 1 बाई 2 वाई लिखेंगे तो वाई हो जाएगा। ठीक, अब 1 बाई 2 हम लेके आए तो 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे माइनस है, ये डी वाई इज इक्वल टू सेम इस तरफ भी इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 एक्स सॉरी प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर और प्लस में 1 डी एक्स। ठीक, देखना यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया माइनस 1 बाई ये वाई प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 4। 1 माइनस 1 बाई 4 होता है 3 बाई 4, यानी प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू यहाँ पे वैसे ही सेम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस में रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। 1 बाई ए यानी 2 बाई रूट 3 पे रूट 3 बाई 2 नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स y प्लस 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू सेम इधर 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ये y सॉरी x प्लस 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2। ठीक, प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है? ठीक, समझ में आई बात। अब आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स। इसको सॉल्व करा तो कितना 2y प्लस 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3। ठीक, इसको भी उधर लेके जाऊंगा माइनस 2 बाई रूट 3 इज टेन इनवर्स यस, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या आ रहा है सर यहाँ से माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या टेन इनवर्स 2y प्लस 1 ये और ये गया बाई रूट 3 प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू c। अब ये भी उधर भेज के कांस्टेंट ही हो जाएगा, a मान लो उस कांस्टेंट को। ठीक है, उधर गया तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2y प्लस 1 बाई 3 रूट में प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट आर्बिट्ररी ये मान लो, वेयर a इज इक्वल टू कितना माइनस रूट 3 बाई 2c। ठीक, ये आपका a हो गया। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो x प्लस वाई क्या है यहाँ पे 2y
प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2x प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 2y प्लस 1 बाई रूट 3 इंटू 2x प्लस 1 बाई रूट 3, यही होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू a, ठीक। तो ये सॉल्व ऊपर किया तो कितना आ जाएगा, 2y प्लस 2x प्लस 2 बाई रूट 3 इंटू 3 अपॉन, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, और 3 माइनस ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, ठीक। अब आप ये 3 और रूट 3 भी सॉल्व करके उधर भेज के वो भी कांस्टेंट में भेज सकते हो, ठीक। बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास, इधर से 2 भी कॉमन आएगा, ठीक। इधर से जो कांस्टेंट, मतलब जो भी चीज कांस्टेंट हो रही है उन सबको उधर भेजते चलोगे, आपका सोल्यूशन आपके सामने निकल के तैयार रहेगा, ठीक। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, कर लोगे ना, इसके आगे आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना क्या कोई गड़बड़ वड़बड़ ना हो, ठीक। यहीं से ट्राई कर लेना, यहीं से, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट आप देखो, ये देख के मत हैरान रहना कि सर यहाँ पे तो ऐसे कुछ आया नहीं रहा, आप ये देखना कि जितना भी कांस्टेंट होगा उसको आर्बिट्रेरी के साथ भेज दो, ठीक है, क्योंकि खुद एक कांस्टेंट है, तो इसमें और भी कांस्टेंट डालोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो आप सारे कांस्टेंट एक साथ कर सकते हैं, ठीक। फिर है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन का, x माइनस वाई dx प्लस dy is equal to dx minus dy and given that y is equal to -1 when x is equal to 0, आप पुट कर देना, हिंट दिया हुआ x माइनस वाई t के बराबर, एग्जाम में ये हिंट नहीं देगा, ठीक। तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x dx प्लस x dy माइनस वाई dx माइनस वाई dy बराबर dx माइनस dy, dy वाले सब एक साथ, dx वाले एक साथ, तो dy इधर आया तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे x माइनस वाई और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 dy बराबर dx है तो 1, ये इधर गया तो माइनस x और ये इधर गया तो प्लस y dx, कोई दिक्कत, ठीक है सर। इसको इधर भेजा तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई अपॉन, यहां से x माइनस वाई ऐसे रखा तो प्लस में 1 आया, ठीक। अब देखिए, मान लो यहाँ पे लेट x माइनस वाई बराबर t, तो देखो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस dy बाई dx बराबर dt बाई dx होगा, मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो अगर मैं इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आऊं तो dy बाई dx 1 माइनस dt बाई dx के बराबर हो जाएगा, भैया ये इधर आया माइनस हो गया, इधर गया तो प्लस हो गया, मैंने बस कर लिख दिया, तो ये सब उठा के मुझे यहाँ पे पुट कर देना है, तो देयरफॉर अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी नई वाली, देयरफॉर अब यहाँ से हो गया 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1, ठीक। 1 को उधर भेजिए तो माइनस dt बाई dx बराबर, या फिर एक काम करिए, dt बाई dx को अगर हम भेजेंगे तो dt बाई dx बराबर 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1, एलसीएम लिया इसको हमने, ये कितना हो गया, t प्लस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस t अपॉन में t प्लस 1। अच्छा, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ माइनस है तो ये प्लस कैसे हो गया, भैया ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ इस 1 के साथ नहीं है, ये इस पूरे के साथ माइनस है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कट गया, बचेगा क्या, dt बाई dx इज इक्वल टू 2t अपॉन t प्लस 1। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये हो गया t प्लस 1 अपॉन 2t dt बराबर dx, जो कैलकुलेशन आपको खतरनाक दिख रही थी वो कितनी सिंपल दिखने लग रही है, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया कितना, t बाई 2t प्लस 1 बाई 2t, ठीक है, और यहाँ पे भी आप dt लगा दो और यहाँ पे भी dt लगा दो बराबर dx और इंटीग्रेट कर दो, तो ये t और ये t कट गया, 1/2 बचा, और 1/2 dt कितना हो गया, 1/2 t प्लस 1/2 log t,
बराबर x प्लस सी। ठीक, अब t किसके बराबर था, x माइनस वाई के, ये हो गया 1/2 x माइनस वाई प्लस 1/2 log x माइनस वाई बराबर x प्लस सी। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो y -1 है जब x 0 के बराबर है, यानी y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ध्यान से देखिए, y की वैल्यू -1 पुट करिए और x की वैल्यू 0, तो हो गया 1/2 0 माइनस -1 +1 प्लस 1/2 log 0 माइनस -1 +1 बराबर 0 प्लस सी। देखिए मजेदार बात, log 1 0, तो 1/2 log 1 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसको उठाओ और यहां पुट कर दो तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन इज 1/2 x माइनस वाई प्लस 1/2 log x माइनस वाई बराबर x प्लस 1/2। आंसर। आप चाहो तो 1/2 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज सकते हो, ठीक, सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। यानी आप अगर एक स्टेप और चाहो तो x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई बराबर 1/2 इधर आया तो 2/1 हो जाएगा 2x, और ये कट के हो जाएगा 1। आंसर। और अगर चाहो तो इस 2x को भी इधर लेके आ जाओ तो x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो -x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, तो इतने तरीके से बन सकता है। तो अगर आप कहो कि सर ये नहीं लिखा, ये लिखा, ये नहीं लिखा, वो लिखा, सब एक ही बराबर, ठीक, तो आप इतने पे भी आंसर आपको पूरा नंबर आएगा, इतने पे भी पूरा नंबर आएगा, एक स्टेप और बढ़ाओगे तो भी पूरा नंबर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, समझ में आया सवाल? अब ये सवाल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e माइनस √2x बाई √x माइनस y बाई √x dx बाई dy बराबर 1। तो देखो, देख के भी आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर सवाल कैसा है, तो भाई आप एक बार अलग अलग करके इनको फिर सॉल्व करोगे, √x दोनों में देखो कॉमन है, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा e की पावर -2 √x माइनस y अपॉन में √x माइनस y, सॉरी नीचे आएगा, इज इक्वल टू, और dx बाई dy इज इक्वल टू 1। ठीक, ठीक है, तो अगर ये उधर गया और dy इसके साथ उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसको इधर ही रखना पड़ेगा, इसको उधर करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करना पड़ जाएगा। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें लगाइएगा, क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। ठीक, फिर है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x is equal to 4x cos x। यहाँ देखो ये बना हुआ है p1y और ये qx की फॉर्म में, py है p1y, whatever you want, हमने p1 से शुरू से पढ़ा है तो हम p1 ही बता रहे हैं, p1y और ये, तो p1 हमारा क्या हो गया, ये cot x हो गया, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता है, e की पावर p1 dx, तो e की पावर cot x dx, cot x होता है e की पावर log ऑफ sin x, तो कितना हो गया, ये sin x आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, और साथ में एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी यहाँ पे रहता है, तो y sin x बराबर q कितना है 4x cosec x और इंटू साइन एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन प्लस में c। टेंशन नहीं लेना, इसको एक स्टेप और बढ़ाओगे तो ये देखो कट जाएगा। ये बने ही थे सारे फॉर्मूले ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, कट गया। अब 4x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसको काट देगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, y sin x बराबर x स्क्वायर प्लस c। ठीक, पर्टिकुलर बोला है y is 0 when x is equal to π/2। तो पुट करिए y 0, तो ये कितना हो गया, साइन 90 इंटू 0 बराबर π/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया भैया, साइन 90 भले 1 हो, तो c हो गया कितना, -π²/4। इसको उठाओ और अपने पीछे इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देयरफॉर
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी सर, y साइन x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आया? बढ़िया सवाल है ये सारे, प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से हो जाएंगे। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। तो इसमें क्या करोगे सर, इसमें भी आप देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगेगा। इसको आप जब सेपरेट करोगे तो dy बाई dx जो होगा 2e की पावर माइनस वन कौन, ऐसे ही कुछ बनेगा। यस, तो dy बाई dx अगर देखा गया तो क्या हो जाएगा, ये 2e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बन रहा है। ठीक है, तो या इस तरीके से बनाओ, नहीं तो मेरे हिसाब से ना इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे y नहीं है, इधर लाएंगे तो सिर्फ y रहना चाहिए था। तो आप एक चीज कर सकते हो बड़ा मजेदार, देखना, देखो सवाल बनाओगे तभी बनेंगे। इसको उल्टा कर दो, dx बाई dy अगर करोगे तो x प्लस वन अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन होगा। तो अब देखो dx बाई dy जो है वो x अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन प्लस वन अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन। अब इसको अगर मैं इधर लेके आऊं तो dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन बराबर वन अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन। अब देखो यहाँ पे p dx बन गया, ये पूरा p का काम करेगा, ठीक, और ये qy बन गया। आराम से अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, फॉर्मूला डालना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, क्लियर बन जाएगा। अब देखो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये फंस जाएगा, लेकिन नहीं, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ना आप इसका तो लगभग कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, और वो कटकुटा के बाद बराबर हो जाएगी। ठीक, बन जाएंगे ना। चलिए बता दूंगा, हिंट समझ लो। देखो वहां पे भी जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी जब आप जाइएगा तो ये e की पावर इंटीग्रेट वन अपॉन टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन ही होगा, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। तो आप ध्यान लगाइए ना, देखो e की पावर वन अपॉन टू, वन बाई e की पावर वाई होगा ना, ये e की पावर माइनस वाई है, तो भैया e की पावर माइनस वाई को वन अपॉन e की पावर वाई तो लिखते हैं, तो ये वन अपॉन e की पावर वाई है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा टू माइनस e की पावर वाई, और ये e की पावर वाई चला जाएगा ऊपर। ठीक, अब लगेगा आसान, इसको t मान लेना, इसको t मानोगे तो e की पावर वाई dy समथिंग आ जाएगा dt में। ठीक, फिर लॉग करके आ जाएगा। भैया देख लो, लेट टू माइनस e की पावर y बराबर t, तो माइनस e की पावर y dy बराबर dt, यानी e की पावर y dy बराबर माइनस dt। तो यहां से ये हो गया e की पावर माइनस वन बाई टी डी टी। ठीक, तो कितना हो गया, माइनस वन बाई टी डी टी माइनस लॉग टी। ठीक, और टी कितना था, टू माइनस ई की पावर वाई, और ई की पावर लॉग टू माइनस ई की पावर वाई और उसकी पावर माइनस वन, ये माइनस को ऊपर भेज दिया तो लॉग हट गया वन अपॉन टू माइनस ई की पावर वाई। ठीक, ठीक है, उसको फिर सॉल्व करना, इससे कट कुटा के कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, बना लेना। फिर है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग करो पहले तो इसको, y dx बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बराबर जीरो, ये और ये कट गया, dx बराबर x बाई वाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई बराबर x बाई वाई, तो भेजो उधर और इसको उधर, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स वन बाई वाई डी वाई के बराबर। इंटीग्रेट कर दो, log x बराबर log y प्लस सी, e की पावर ले जाओ, log x बराबर e की पावर log y इंटू e की पावर c, ये हो गया x बराबर सी वाई। है कोई ऑप्शन, x बराबर सी वाई, y बराबर सी एक्स है, यही हो जाएगा। तब भैया आप इसको उधर उसको उधर, मतलब dx बाई डी वाई कराना, हमने dy बाई dx कर लेना, तो भी देखो यही आएगा। ठीक,
फिर आएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, फॉर्मूला लगाते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते थे, वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p1। अब ये यहाँ पे dy बनता था, है ना भाई, x के साथ है तो dy। अब फॉर्मूले में लगेगा क्या, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p1 dy बराबर q। ठीक है, यहाँ पे q1 है, q1 e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy और इसका इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में और प्लस में सम कांस्टेंट। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, x e की पावर p1 dy ये रहा और q ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx बराबर 0। अगर e की पावर x से पूरे को डिवाइड किया तो dy प्लस y प्लस 2e की पावर माइनस x dx बराबर 0। तो dy बाई dx जो होगा वो होगा माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस y, यानी माइनस y माइनस 2e की पावर माइनस x। ठीक, कुछ इस तरीके से। इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, ये हो गया dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना और इसमें से आंसर चेक कर लेना। मेरे हिसाब से जो भी आंसर आएगा उसका क्या ही मतलब है, जो सॉल्व होकर आंसर आएगा मतलब उसी का होगा। ठीक, तो इसको ट्राई कर लेना, ऐसे ही सवाल अपने बनेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही तक था। ठीक, जो भी अब अच्छे सारे सवाल थे लगभग सारे हम लोगों ने कवर किए हैं। अच्छे से इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो बेसिक बन जाएंगे। ठीक, क्योंकि सारे एडवांस लेवल के मैक्सिमम सवाल हम लोगों ने उठाए थे। ठीक है, बाकी हम लोग अब आगे देखते हैं।